गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं क्लास 8 का व्हाट मेक्स मी इंडियन। तो ये जो रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर है, पॉपुलर राइटर है, उनका लिखा हुआ है। द पॉपुलर राइटर रस्किन बॉन्ड हैज़ ब्रिटिश पेरेंट्स बट ही हैज़ लिव्ड इन इंडिया मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उनके पेरेंट्स जो थे ब्रिटिश सिटीजन थे, बट ये जो है यहाँ पर ही उन्होंने अपनी लाइफ ज़्यादातर बिताई थी। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट व्हाट मेक हिम इंडियन। इस ऐसे में वो बताते हैं कि उनको क्या इंडियन बनाता है, वो इंडियन क्यों है। देर आर मैनी अमंग अस हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव इंडिया आर ओनली टू हैप्पी टू गो। वो बताते हैं कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया छोड़ने के लिए तो वो हैप्पी हैं छोड़ने के लिए। बट वेन एवर आई हैड द चांस टू गो अवे आई हैव हेल्ड बैक। बट जब भी मुझको चांस मिला मैं रुक गया। और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक, और कोई चीज़ ऐसी हुई कि मुझे रुकना पड़ा। What is that has such a hold on me, but leaves other free to go where they will sometimes never to return? ऐसा क्या है जो मुझे रोक रही है, बट काफ़ी लोग जो बाकी लोग जो है वो फ्री है जाने के लिए, जाते हैं और कभी आते भी नहीं है रिटर्न। Many years ago I was offered a well paid job at the magazine in Hong Kong। तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि काफ़ी सालों पहले उनको एक बहुत बढ़िया जॉब मिला था मैगजीन के में हांगकांग में। आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स, वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शंस एंड फाइनली विद अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ टर्न इट डाउन। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ दिया है बिकेम सो वरीड दैट आई वॉज अनेबल टू थिंक क्लियरली। इतने चिंतित हो गए थे उसका ऑफर को देख के कि वो सोच नहीं पा रहे थे क्लियरली क्या करना चाहिए। एंड फाइनली विद अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ टर्न इट डाउन, और उन्होंने उस जॉब ऑफर को ठुकरा दिया। माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेजी, दे स्टिल डू। मेरे फ्रेंड्स सोचते थे कि मैं क्रेजी हूँ, पागल हूँ। वो अभी भी ऐसे ही सोचते हैं। मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड एट ए कंपेरेबल ऑफर इवन इफ इट हैड मीन स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ their lives far from palm fringe coast और pine clad mountains of this land। ओके, तो मेरे फ्रेंड जो है काफ़ी लोग जो है वो एक कोई अच्छा जॉब ऑफर मिलने से चले भी जाते हैं। इसका मतलब ये भी हो कि उन बाकी की लाइफ जो उनको अपनी यहाँ से बहुत दूर बितानी पड़ी। यहाँ के मतलब उन्होंने बताया पाम फ्रिंज कोस्ट। पाम फ्रिंज मतलब पाम की ट्रीज लगे हुए कोस्ट जो होते हैं। कोस्ट मतलब सी कोस्ट, जो समुद्र के किनारे किनारे पाम ट्रीज होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। या पाइन क्लेड माउंटेन्स मतलब जो माउंटेन्स में जो पाइन के ट्रीज होते हैं वो होते हैं। ऐसी धरती को छोड़ के लोग जाने को तैयार हैं। मैनी फ्रेंड हैड इंडीड गॉन, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड चले गए हैं। नेवर टू रिटर्न एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड, खाली शादी करने के लिए आते हैं। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। बिफोर दे आर ऑफ अगेन, और अगेन चले जाते हैं। डोंट दे फील होम सिक, आई वंडर, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि वो होम सिकनेस नहीं लगती उनको। आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पैरानॉइड का मतलब यहाँ दिया अफ्रेड या सस्पिस है। जब भी मुझे ख्याल आता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और वापस नहीं आ पाऊँगा, तो मुझे बड़ा डर लगता है। दिस ऑलमोस्ट हैपन टू मी व्हेन एज ए बॉय आई वेंट टू इंग्लैंड। और ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैं इंग्लैंड गया। लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया, लॉन्ग का मतलब होता है वेट करते रह गए इंडिया को आने के लिए। बट डिड नॉट हैव मनी टू रिटर्न फॉर दी पैसेज, या जर्नी के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे वापस आने के लिए। फॉर 2 years आई वर्क एंड स्लेव लाइक ए माइजर। माइजर मतलब कंजूस की तरह उन्होंने वहाँ पे काम किया, स्लेवरी करी। एंड समथिंग आई हैव नेवर डन सिंस, और कंजूसी मतलब उन्होंने उसके बाद छोड़ दी। अनटिल आई हैड इनफ टू ब्रिंग मी होम, तो उन्होंने इतनी कंजूसी कर करके पैसे जमा किए 2 साल तक। फिर वो जो पैसे जमा हो गए तब वो वापस आए। एंड होम वॉजंट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे वर नो लॉन्गर हियर, होम फॉर मी वॉज इंडिया। और होम उनके लिए ऐसा नहीं था कि जो जहाँ उनके पेरेंट्स या ब्रदर और सिस्टर रहते हों। होम जो वो लोग तो नहीं थे अब,
बट होम उनके लिए था इंडिया। ओके, सो व्हाट इज इट दैट कीप्स मी हियर, तो वैसा क्या है जो मुझे यहाँ पर रखता है। बाय बर्थ आई टुक क्लोजली आफ्टर ए नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर ए टिपिकल सन ऑफ द सॉइल। बाय बर्थ में एक मेरे ग्रैंड पेरेंट जो थे वो नॉर्थ यूरोपियन थे। ओके, एंड पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम। पीपल मेरे से पूछते हैं कि आप मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। हेल फ्रॉम मतलब कहाँ से बिलोंग करता हूँ। इंडिया आई से, मैं बोलता हूँ इंडिया से। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट करके बोलते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं तुम तो इंडियन दिखते नहीं हो। आई एम रेड इंडियन, उन्होंने जोक करते हुए बोला मैं रेड इंडियन हूँ। आई से रेड इंडियन का मतलब होता है नेटिव ऑफ अमेरिकन। नेटिव मतलब जो वहाँ के लोग ओरिजिनली वहाँ जो रहते थे। इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बोर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रू टू मैनहुड। तो इंडिया मेरे लिए वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ और स्कूल गया और यहाँ मैं एक बन के मैन बना। India was where my father was born and went to school and worked and died. इंडिया मेरे लिए वो है जहाँ मेरे फादर पिता पैदा हुए थे, स्कूल गए थे, काम किया और डाई हुए। Surely that entitles me to a place in the Indian sun, और ये मेरे को एलिजिबल बनाती है। gives the right, entitle मतलब राइट देती है तो यहाँ रहने के लिए। If it does not, I can revert to my mother's family and go back to the time of। अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिवर्ट मतलब जा सकता हूँ वापस। गो बैक टू माई मदर फैमिली टू द टाइम ऑफ तैमूर द लेम। तैमूर द लेम मतलब जो टस्कर रूलर जो था। और लेम इंडिया में इंडियन 1319 में आया था। मैं वहाँ जा सकता हूँ करके इस तरह से उन्होंने सेइंग बोला है। हाउ फार बैक वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वन इंडियननेस। मुझे हिस्ट्री में कितना पीछे जाना चाहिए कि मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं इंडियन हूं। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ कितने साल से रह रहा हूँ। बहुत साल से मैं रह रहा हूँ, मेरे डैड यहाँ रहे हैं। तो एक इंडियननेस आने के लिए मेरे को कितने पीछे जाना चाहिए, इस तरह से वो बोल रहे हैं। इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड मी। यही लैंड है जो मुझको यहाँ पे होल्ड करके रखी हुई है, मेरे को यहाँ पे रखी हुई है। बट सो मेनी ऑफ माई फेलो इंडियन हैव बीन बॉर्न एंड रीबॉर्न हियर एंड येट दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड। और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे इंडियंस फेलोज हैं जो यहाँ पर बॉर्न हुए थे और रीबॉर्न मतलब जो वापस आ गए थे। एंड येट दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग दैट लिंग, और जब वो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं जाने के बारे में। दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स। वो लोग माउंटेन्स को छोड़ के प्लेन की तरफ चले जाते हैं। विलेज को छोड़ के सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, और एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री की तरफ चले जाते हैं। इन एंड इफ़ अदर कंट्रीज़ वर ए लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, और अगर दूसरे कंट्रीज जो थे अपना डोर ओपन कर दें मतलब लोगों को आने दें, वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग को इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम रहती नहीं। मास इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व इट। यहाँ से कई लोग चले जाते थे, इस तरह से वो बोल रहे हैं। बट इट इज़ मोर देन द लैंड दैट होल्ड मी। बट ऐसा नहीं कि लैंड ही मेरे को होल्ड करिए, लैंड से भी ज़्यादा ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ पे रखी हुई है। फॉर इंडिया इज़ मोर देन ए लैंड। लैंड जो इंडिया जो है एक लैंड से भी बढ़ के चीज़ है। इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर। इंडिया एक एटमॉस्फेयर है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर द रेसेस एंड रिलीजन्स और द वर्ल्ड है मिंगल्ड हीयर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर में यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ और धर्म यहाँ पे मिंगल्ड हुए, मतलब आकर आके आपस में मिल चुके हैं। एंड प्रोड्यूस दैट यूनिक, और एक उन्होंने यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमिना क्रिएट किया, एक जो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ऐसा एक रिमार्केबल चीज़ यहाँ पे क्रिएट करी है। द इंडियन, उसको बोलते हैं द इंडियन। सो टेरिफाइंग इन ए क्राउड, सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ। क्राउड में बहुत टेरिफाइंग लगती है और अपने आप में बहुत सुंदर लगती है। एंड ऑडली इनफ आई एम वन टू। I know that I am an Indian as the postman और द पान वाला और द फेवरेट मूवी स्टार। और मुझे पता है कि मैं इतना ही इंडियन हूँ जितना कोई पोस्टमैन है या पान वाला है या तो आपका फेवरेट मूवी स्टार है। रेस डिड नॉट मेक मी इंडियन। मुझे जाति या धर्म
मुझे इंडियन नहीं बनाता है, बट हिस्ट्री डिड, बट मेरे को हिस्ट्री एक इंडियन बनाती है। एंड इन द लॉन्ग रन इट्स हिस्ट्री दैट काउंट्स, और एक लॉन्ग रन में एक हिस्ट्री होती है जो काउंट होती है। तो ये रस्किन बॉन्ड ने अपने आप को रीजंस दिए हैं कि वो इंडियन क्यों है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।